नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जयपुर ज़िले के गांव गुड़लिया में जो चौमू विधानसभा में पड़ता है, वहां काला भैरू के स्थान पे आज पहुंचे हैं। तो वहां उनके जो पुजारी जी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पुराना स्थान है और इनकी क्या क्या मान्यता है। आप ये लाइव अपडेट देख सकते हो गुड़लिया से। ये वीडियो मिलेगा आपको देवदर्शन चैनल पे। आज हम पहुंचे हैं गुड़लिया में काला भैरू के स्थान पे। यहाँ की ये मान्यता ये बहुत पुराना स्थान है। महाराज पुजारी जी आपका शुभ नाम? ये कौन से भैरू जी महाराज बोलते हैं? पुजारी जी का ये कहना है कि ये काला भैरू का स्थान है। सर बहुत पुराना भैरू है, मानता है कि इनकी ये कि नहीं आज जरूर नहीं उतरते भैरूनाथ की दुबई से बहुत से कड़ाई होती है। तो सर आज के दिन के क्या प्रोग्राम? आज के भंडारा भी चालू है और जागरण का प्रोग्राम भी था और नाता भी आएगा, राम जी भी आएंगे, सीता जी भी आएगा, भी आएगा और भी सभी सारा। जी सर, आप गुड़लिया की जनता को और अपने देशवासियों की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? धन्यवाद। इनका ये कहना है कि अपने भैरू जी महाराज को मानो और सबको धन्यवाद दें। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जय भैरूनाथ, जय काला भैरू। आप लाइक करें, हमें फॉलो करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों। बता सकते हो हमारा काम लगा मनो तो ले लियो। अरे बाबू माने बोल लो मैं पता साथ है छड़ा देते थे एक साथ ही। काल शाम सामान सुखेगा भाई पीछे काल शाम लाइव आ गया।
देखिए दिया जाए हाँ दे एक ही एक हाथ में गाड़ी उड़ी की बात साफ हो रही थे साफ बनवाड़ी जी मारे शिकायत है छुट्टन जी आ रही है साइड साइड में जा दे हमारे बनवाड़ी जी आओ साहब आप दो नहीं नहीं हेलो हेलो हमारे ग्राम उडगवार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काला भैरव का मेले का आयोजन हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और आज हमारे इस मेले के अवसर पर हमारे सीकर सांसद श्री अमराराम जी, चोमू विधायक शिखा मील जी, आरएलपी छुट्टन यादव जी, उर्मिला दाहिल जिला परिषद सदस्य बनवारी लाल जी कूड़ी, जो सभी हमारे बाहर से मेले के अंदर मेले के अंदर आके हमारे यहाँ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बाहर से आए हुए मेहमानों का साफा बंधवा के स्वागत किया जा रहा है। इस क्रम में हमारे छुट्टन यादव जी आरएलपी कैंडिडेट रहे हुए हैं, उनका स्वागत कर दिया वो स्वागत ज्ञान इसी क्रम में हमारे सबसे पहले सीकर सांसद श्री अमराराम जी के स्वागत के लिए ग्राम पंचायत सरपंच साहब गिरधारी जी, किशनपुरा सरपंच साहब हरदेव जी, आष्टी सरपंच प्रतिनिधि व पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन सावरमल जी, वे पूर्व सरपंच जीवन जी, रामचंद्र जी, बाबूलाल जी, गोपी जी सरपंच साहब, सभी हमारे सीकर सांसद श्री अमराराम जी का साफा पहना के स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे चोमू विधायक श्रीमती शिखा मील जी बराला, उनके स्वागत के लिए नानूराम जी बाजा, शंकर जी बडालडा, गणपत जी बाजा, जो भी परसाराम जी बडालडा, मालीराम जी बाजा, सीताराम जी रुलाना, भगवान जी ने धारवाड़, आगे आके ये बागीर जी मीणा उडगवार के और भी कोई हमारे विधायक साहब का साफा पहना के स्वागत करना चाहता है, वो आगे आए। और जो भी हमारे ग्रामवासी विधायक साहब और एमपी साहब का स्वागत करना चाहता है, माला पहनाना चाहता है, वो आगे आके सभी एमपी साहब और विधायक साहब का स्वागत करना।
अब आगे की कड़ी में उर्मिला जी दाहिल जिला परिषद सदस्य, उनके स्वागत के लिए चित्तर जी सरपंच साहब। अगर किसी हमारे ग्रामवासी का नाम अगर निकल सकता है तो नाराजी ना माने, जो भी भूल से जिसके वो सामने नजर में आ रहे उनका नाम बोला जा रहा है। पोखर जी सामोता, सुखदेव जी कुमार, कोडाली रानी। अगर किसी का भूलवंश नाम, इसी कड़ी में हमारे नेता बनवारी लाल जी पूरी आलो सीताराम जी आगे, हरियाणा जी बाजरा, देवाराम जी रुलानिया, सीताराम जी दाहिल, ये सभी गोपाल जी। सिक्कर लोकसभा क्षेत्र से किसान मजदूर नौजवान की आवाज को देश की सबसे बड़ी महापंचायत दिल्ली में इस चोमू की आवाम ने, 36 बिरादरी के लोगों ने, जो किसान के बेटे के रूप में जो अपना जीवन सादगी के किसानों के संघर्ष के लिए गुजारे, प्रथम बार हमारी चोमू की पावन धरा पर नव निर्वाचित सांसद महोदय का दोनों हाथों से ताली बजाकर स्वागत करें। बोलो भैरू जी महाराज की। बीच में आप सब लोगों के परिचित शिकामिल बराला जी, तमाम हमारे जितने भी सरपंचगढ़ आसपास ग्राम पंचायत से पधारे हैं, क्योंकि समय 2-3 कार्यक्रम और भी बता रहे हैं गुडला इरागाबाद, इसलिए तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि आसपास की ग्राम पंचायतों से पधारे हुए पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, इस भैरू जी महाराज के स्थान का आदि अनादि काल से ही बहुत जीवन में महत्व रहा है। इसकी महत्ता को हर कोई पहचान नहीं सकता, हर कोई समझ नहीं सकता। हमारे हिंदुस्तान और हमारा देश कैसे विश्व गुरु रहा, इसकी महत्ता भी हम सब लोगों को पता है कि भारत की जो सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के कण कण में, मण मन में देवी देवताओं का निवास, हर प्रत्येक वर्ष से लेकर और प्रत्येक वार का अपने जीवन में साथ साथ में कहीं ना कहीं एक अलग महत्व है। पिछला महीना जो श्रावण मास का था, ये भादवे का जो महीना है, वीर तेजाजी महाराज, तमाम देवी देवताओं का बड़ा महीना जिसे हम कहते हैं। इस महीने में वीर तेजाजी महाराज की बंदोरियां प्रारंभ हो गई। 13 तारीख को तेजा दशमी का बड़े हर्षोल्लास से देश और दुनिया में तेजाजी महाराज का जो बलिदान दिवस रूप, बलिदान को हम जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश और दुनिया मनाती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जिनके व्यक्तित्व के बारे में, जिस शख्सियत को बारे में हम सब लोग सुनने के लिए बहुत बड़ी, जो काफी लंबा समय आप सब लोगों ने सामान्य अमराराम जी को सुनने के लिए जो निकाला, तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े मार्जिन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछली बार और इस बार की सबसे बड़ी महापंचायत में लगभग 24 लाख लोगों की उम्मीद की किरण आप बनकर पहुंचे हो। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में भी, हालांकि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वहाँ पानी की व्याप्त मात्रा है, लेकिन नौजवानों के हक और अधिकार के साथ साथ किसान की जो MSP की बात आपने, आपके फर्स्ट जो उद्बोधन था उसमें आपने बारीकी से उठाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जब भी किसान की बात आती है, आप बेधड़के से वहाँ देश की सबसे बड़ी महापंचायत में बोलते हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है साहब कि आने वाला जो समय है, वो समय नौजवानों का है। नौजवान आज बेरोजगारी का शिकार बार बार होते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। नौजवानों के लिए जो अग्निवीर से लेकर तमाम जो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, आपको अवसर मिले। जैसे मानव के प्राण अन्न के बिगर अधूरे हैं, कपड़े के बिगर तन अधूरा है, वैसे ही जल है तो हर चीज संभव है। इसलिए आप हमारी जो सिक्कर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होके गए हैं, मेरा प्रयास और आप सब लोगों की उम्मीद और आस एक ही है कि हमारे जो उद्देश्य से जिस किसान के बेटे को आप सब लोगों ने पहुंचा है, यही प्रयास रहे कि हर खेत को पानी, हर हाथ को रोजगार मिले,
अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है वो टकटकी लगाए आपसे आस और उम्मीद लगाए बैठा है कि किसान का बेटा असली वहां जीत के 60 साल में गया है। निश्चित रूप से आप जो हमारे सांसद महोदय हैं, परम आदरणीय MLA साहब सीका जी, परम आदरणीय छुट्टन जी, परम आदरणीय बनवारी जी, समस्त परम आदरणीय ग्रामवासियों और सम्मानित मंच, मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मुझे यहाँ पर भैरू बाबा के मंदिर में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आयोजन समिति और कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ का जो मान सम्मान दिया है, मैं हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी, जो आपने हमारे सांसद महोदय को बहुत भारी बहुमत से जिताकर भेजा है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इन्होंने हमेशा जिंदगी में संघर्ष किया है, अपने लिए किया है, किसानों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए, माताओं के लिए, और आगे भी मैं आपको विश्वास यही दिलाऊंगी कि हमेशा ये अपने बीच में रहते हैं और रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भैरू बाबा की जय। इसकी सेफ्टी को मेंटेन करना। भैरव बाबा की सबसे पहले तो हमारे चोमू की इस पावन धरा पर, गुडलिया उद्गवार की इस पावन धरा पर हमारे नवनिर्वाचित परम आदरणीय श्री अमराराम जी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय अमराराम जी, RLP विधायक प्रत्याशी छुट्टन जी यादव, उर्मिला जी, बनवारी जी, हमारे सभी, क्योंकि मैं एक एक नाम लूंगी तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, हमारे सभी वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच, सभी हमारे गणमान्य ग्रामवासी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज इतना उल्लास से और इतना सब लोगों ने जो खुशी चुनाव के वोट के टाइम दिखाई थी, वही आज देखने को मिली है। और इसी का नतीजा है कि हमें किसानों के नेता, जवानों के नेता अमराराम जी हमारे यहाँ से सांसद बने। इसके लिए फिर से आप सभी को धन्यवाद। वोट मेरा भी लगा था, तो सब लोगों को, हम लोगों को धन्यवाद कि हमने अमराराम जी को चोमू से बहुत अच्छे तरीके से जिताकर भेजा है। जो अभी छुट्टन जी ने भी कहा था, हमने पिछले 2 बार उपस्थित चोमू के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शिकामील बराला जी, छुट्टन RLP नेता उर्मिला जी, जिला परिषद बनवारी जी और तमाम सरपंच मौजूदा और पूर्व है, तमाम जनप्रतिनिधि, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो आप सबको, आपने तन से, मन से, धन से और कड़ी मेहनत करके ये जो जीत हासिल की है, इसके लिए आप सबका आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अमराराम की जीत नहीं है, आप सबकी जीत काम करते हैं अभी हम फील्ड में। जैसे और जहाँ तक किसान की, जवान की, आम जनता की बात रखने का सवाल है, मैं समझता हूँ आपकी ये वोट की ताकत ही है। ठीक सर। भैरू बाबा की देव दर्शन।